नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में रोजा रखने की बात पर चर्चा की जा रही है, जबकि 82 करोड़ लोग मात्र 5 किलो अनाज पर निर्भर है। यदि 5 किलो अनाज उनको कमाने नहीं दिया जाए या दिया नहीं जाए तो वो रोजा रखेंगे या क्या रखेंगे, इस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन मीडिया में किस तरह की चर्चा आपको पेश की जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। इसलिए आप भी उन बातों पर ध्यान दें या उन बातों को या उन मीडिया को बढ़ावा दें जिनमें ऐसी चर्चा हो जिससे आपके बच्चों की बेरोजगारी दूर हो सके, या क्या रखना पड़े क्या नहीं रखना पड़े वह उन बहसों से दूर रहे। तो क्या है आज की बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि पार्टी में ऐसे नेताओं की और कार्यकर्ताओं का छांटना जरूरी है जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें पार्टी से हटाया भी जा सकता है। राहुल ने गुजरात के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पहला काम पार्टी के 2 समूहों को अलग करना है। एक वे जो पार्टी की विचारधारा को दिल से मानते हैं और जनता के साथ खड़े हैं। दूसरे वे जो जनता से कटे हुए हैं, जिनमें से आधे भाजपा के साथ हैं। उन्होंने 2027 के चुनाव के मद्देनजर पार्टी की राज्य इकाई में बड़े बदलाव के संकेत दिए। राहुल ने कहा कि कांग्रेस में जिला, ब्लॉक, वरिष्ठ स्तर पर नेताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन वे जंजीरों से बंधे हैं। आज चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। जी हां, भारत न्यूजीलैंड का मैच दोपहर 2:30 पर। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खिताब का रिकॉर्ड बना सकता है। टीम इंडिया ने 2 बार ये ट्रॉफी जीती है। टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ ये मैच जीतती है तो सर्वाधिक 3 खिताब जीतने वाली पहली इंडिया टीम बन जाएगी। न्यूजीलैंड एक बार 2000 में भारत को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। अब 25 साल बाद दोनों टीमें फिर फाइनल में भिड़ रही है। भारत चौथी बार ट्रॉफी का फाइनल खेलेगा। दोनों टीमों ने 119 वनडे खेले हैं। भारत 61 मैच जीतकर ज्यादा जीता हुआ मैच है। अब देखना यह है कि किस तरह से भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो कि फाइनल खिताब होने जा रहा है, किस तरह से कौन बाजी मारता है। शनिवार को विश्व प्रसिद्ध लठमार होली यहाँ के रंगीली गली सहित फूल गली, सुदामा चौक, भूमिया गली, कटारा गली, गंगा गली, कटरा चौक, थाना गली और परिक्रमा मार्ग में खेली गई। इसके अलावा 9 मार्च यानी आज नंदगांव, 10 को श्री कृष्ण जन्म स्थान और रंगभरनी बांके बिहारी, 11 को द्वारकाधीश और गोकुल में छड़ी मार, 12 को बांके बिहारी मंदिर और चतुर्वेदी समाज का डोला, 15 को दाऊजी हुरंगा, 16 को नंदगांव हुरंगा, 17 को जॉब गांव हुरंगा, 18 को मुखराई चरकुला और 19 मार्च को वठैन में हुरंगा होगा। जी हाँ, बरसाना में लठमार होली शुरू, 10 दिन चलेंगे कार्यक्रम। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप दिगंतरा के निगरानी सैटेलाइट ने काम करना शुरू कर दिया। यह दुनिया का पहला कमर्शियल सर्विलांस उपग्रह है। स्काट स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग पृथ्वी की कक्षा में 5 सेंटीमीटर तक छोटे ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने में सक्षम है। दिगंतरा ने इसे 14 जनवरी को स्पेस एक्स की ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया था। शनिवार को इसने पहली बार साउथ अमेरिका के ऊपर से गुजरते हुए पृथ्वी की पहली तस्वीर ली है। अंतरिक्ष में बढ़ते ट्रैफिक के कारण टकराव का खतरा बढ़ रहा है। स्कॉट टकराव के जोखिम को कम करने में मदद करेगा। थाईलैंड के नखोन पठोम प्रांत में मठ में शनिवार को आयोजित साक यांट टैटू फेस्टिवल में दुनिया भर से 40,000 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। वे अपने शरीर पर पवित्र साक यांट टैटू बनवाने आते हैं। ये टैटू बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें आध्यात्मिक सुरक्षा, शक्ति और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि इन टैटू में जादुई शक्तियां होती है। ये उन्हें बुरी आत्माओं से बचाती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। परंपरा 1000 साल पुरानी है। यहाँ आने वाले लोगों में सबसे अधिक सैनिक होते हैं जो अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए इन टैटुओं को बनवाते हैं। जी हाँ, थाईलैंड में बौद्ध भिक्षुओं से टैटू बनवाने 40,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बार-बार टैरिफ की धमकियों के चलते कनाडा में नाराजगी चरम पर है। ट्रंप ने पहले 4 फरवरी को कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ वार्ता के बाद उसे 1 माह के लिए टाल दिया। इसके बाद 4 मार्च को फिर से 25% टैरिफ का ऐलान किया तो उसे भी 6 मार्च को 1 माह के लिए टाल दिया गया।
कनाडा ने इस फैसले पर कड़ा रुख अपनाया है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिकी उत्पादों पर बराबर का जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कनाडा दबाव में नहीं आएगा। ट्रूडो के इस बयान को जनता का भारी समर्थन मिला। एक सर्वे के अनुसार 70% कनाडाई नागरिक इन जवाबी कदमों के पक्ष में है। जी हां, 63% कनाडाई अब अमेरिकी चीजें नहीं खरीद रहे। 30% ने भी टूर रद्द किए। ट्रूडो की कनाडाई सामान खरीदने की अपील ने भारी असर दिखाया है। टैरिफ के विरोध में कनाडाई लोगों ने अमेरिकी उत्पादों की खरीद कम कर दी है। सर्वे के अनुसार 63% लोगों ने स्टोर से अमेरिकी सामान खरीदना घटा दिया है। 52% लोगों ने अमेज़न से कम ऑर्डर दिए और 50% ने अमेरिकी फास्ट फूड चेन से दूरी बना ली है। वहीं 30% लोगों ने अमेरिका में छुट्टियां मनाने की योजना रद्द की है। गाजा को खलाई कराने के ट्रंप के प्रस्ताव के विरोध में फिलिस्तीन प्रदर्शनकारियों ने स्कॉटलैंड स्थित ट्रंप के टर्नबेरी गोल्फ रिसोर्ट्स में तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने लॉन और क्लब हाउस की दीवार पर लाल स्प्रे पेंट पर गाजा बिक्री के लिए नहीं है लिख दिया। ब्रिटिश ओपन की मेजबानी करने वाले कोर्स टर्नबेरी गोल्फ कोर्स को ट्रंप ने 2014 में खरीदा था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। राघवेंद्र एक राष्ट्रीय दैनिक अखबार में संवाददाता थे। शनिवार दोपहर राघवेंद्र अपने ऑफिस से किसी घटनाक्रम के रिपोर्टिंग के लिए निकले थे। जैसे ही वह इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में ओवरब्रिज के पास पहुंचे, घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उन्हें गाड़ी से टक्कर मार दी। राघवेंद्र सड़क पर गिरे तो बदमाशों ने उनके ऊपर कई राउंड फायरिंग की। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मणिपुर में अंतर जिला बस सर्विस शुरू होने से पहले ही दिन हिंसा भड़क उठी। शनिवार को कांगपोकपी जिले में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में एक व्यक्ति लाल गोथांग सिंह सिट की मौत हो गई, जबकि सुरक्षा कर्मियों सहित 27 लोग घायल हो गए। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के प्रयासों के बीच शनिवार को यूक्रेन में रूसी हमलों में 25 लोग मारे गए। सबसे घातक हमला डोनेट्स्क क्षेत्र में हुआ, जिसमें 11 लोग मारे गए। खार्किव और ओडेसा में भी हमले हुए। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।